आपको लगता है आप ऑयल खाते हैं और वो सीधे शरीर में जाकर जमा हो जाता है क्योंकि दोनों का नाम फैट ही है, ये आपका भ्रम है। फिर आपको लगता है कि अगर आप मोटे हैं तो फैट खाना बंद कर दें पतला होने के लिए क्योंकि फैट खाते ही शरीर में जाकर जमा हो जाता है, ये भी आपका भ्रम है। कच्चा तेल यानी रॉ ऑयल नुकसानदायक होता है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। अंत में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि फैट एक ही होते हैं और यही मेन कारण होते हैं मोटापा का, आर्टरीज ब्लॉकेज का, फैटी लीवर का, कोलेस्ट्रॉल जमा होने का। सबका विलेन आप ऑयल को समझते हैं, ये आपका भ्रम है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत है और इटनेस फिटनेस के आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के फैट होते हैं, इसके बारे में क्या मिथ्स हैं और क्या रियलिटी है। फैट रिड्यूस करना है तो फैट ज्यादा खाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या है इसके पीछे का साइंस। हम फैट खाते हैं वो डायरेक्ट जाकर शरीर में जमा नहीं होता है, वो पहले ब्रेक डाउन होता है, फिर कैलोरीज में कन्वर्ट होता है। फैट शरीर में तब जमा होता है जब कैलोरीज ज्यादा हो और बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फिर से फैट में कन्वर्ट होकर जमा हो जाता है। बस यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है क्योंकि फैट में सबसे ज्यादा कैलोरीज होता है। जी हाँ, इसे मैंने कंफ्यूजन इसलिए कहा क्योंकि रियलिटी यही है कि फैट से ज्यादा कार्ब्स के कारण शरीर में फैट जमा होता है, जबकि कार्ब्स में कैलोरी फैट की तुलना में आधे से भी कम होता है। ये काउंटर इंट्यूटिव है, इसे आगे समझते हैं ऐसा क्यों होता है। कार्ब्स और फैट दोनों में कैलोरीज होता है। कार्ब्स के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज, तो वहीं फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होता है। यहाँ फैट में कैलोरीज ज्यादा होता तो है, बट वो शरीर में कैलोरीज धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे एक बार में शरीर में ज्यादा कैलोरीज इकट्ठा नहीं हो पाता है। जबकि सिंपल कार्ब्स या प्रोसेस्ड कार्ब्स जैसे शुगर, व्हाइट ब्रेड, पिज्जा, बर्गर इत्यादि जल्दी से ब्रेक डाउन होकर क्विक एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसके कारण एक साथ ज्यादा कैलोरीज इकट्ठा हो जाता है, जिसे बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता है और ये फैट में कन्वर्ट होकर के जमा हो जाता है। इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल में आगे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक दिन में पैसा खर्च करने की क्षमता 100 रुपया ही है। ऐसे में आपको कोई डेली 100 रुपया देता रहे कई दिनों तक, तो आपके पास कई दिनों बाद भी रुपया बचा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि डेली आप उसे खर्च कर देंगे। बट अगर किसी के पास 100 रुपया ही है और वो एक बार में ही आपको दे देता है, तो भी आपके पास एक दिन में 100 रुपया बच जाएगा। कार्ब्स यही करता है, वो सारी कैलोरीज एक बार में ही दे देता है और यही मेन रीजन होता है फैट जमा होने का। यही कारण है कि फैट लॉस के लिए किसी को खाने में फैटी चीजें ज्यादा खाने को कहा जाता है और कार्ब्स कम खाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केटोजेनिक डाइट, जिसमें 5 से 10% ही कार्ब्स खाना होता है। यहाँ हम फैट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। फैट को हम जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। यहाँ सबसे फायदेमंद अनसैचुरेटेड फैट होता है और सबसे नुकसानदायक ट्रांस फैट होता है। सैचुरेटेड फैट के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है कि ये न्यूट्रल है या हार्मफुल है। सैचुरेटेड फैट वो है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, जैसे घी, बटर, पाम ऑयल, डालडा, कोकोनट ऑयल इत्यादि। सबसे पहले इसे ही विलेन बताया गया कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करने के लिए और आर्टरीज ब्लॉकेज के लिए। ये 2 टाइप का होता है: शॉर्ट चेन बॉन्डिंग और लॉन्ग चेन कार्बन बॉन्डिंग। शॉर्ट चेन बॉन्डिंग वाला उतना हार्मफुल नहीं होता है जैसे घी, बटर, बट लॉन्ग चेन वाला हार्मफुल होता है जैसे पाम ऑयल, डालडा इत्यादि। बट कोई भी सैचुरेटेड फैट लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी नहीं होता है, इससे एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अनसैचुरेटेड फैट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, राइस ब्रान ऑयल इत्यादि, और ये हेल्दी होता है। ये 2 टाइप का होता है: पहला मोनो अनसैचुरेटेड, जैसे ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल इत्यादि। दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाए जाते हैं। ज्यादा ओमेगा 6 वाले ऑयल होते हैं सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल इत्यादि। ये फायदेमंद होते हैं एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में।
मैं फिर से क्लियर करता हूं कि सभी ऑयल एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जमा नहीं करते हैं, बल्कि पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल उसको रिमूव भी करते हैं, जिससे हार्ट हेल्दी होता है। ऐसे ही ज्यादा ओमेगा 3 वाले ऑयल होते हैं फ्लैक्स सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, फिश ऑयल, वॉलनट ऑयल इत्यादि। ये बहुत फायदेमंद होते हैं हार्ट और ब्लड वेसल के लिए और ज्वाइंट लुब्रिकेशन के लिए, जिससे बोन के ज्वाइंट में पेन ना हो। फैट में असली विलन होता है ट्रांस फैट। इसी ने सबको बदनाम किया हुआ है। हार्ट एंड आर्टरीज प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, फैट से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम होता है वो ट्रांस फैट के कारण ही होता है। लेकिन ये ट्रांस फैट होता क्या है? कैसे इसकी पहचान करें? किसी भी ऑयल को जब आप रिफाइन करेंगे या हाइड्रोजन ऐड करके हाइड्रोजनेटेड करेंगे तो वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। इसीलिए कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, सॉलिड फॉर्म वाले ऑयल नहीं खाना चाहिए। फिर अगर आप किसी भी ऑयल को हाई टेम्परेचर पे बहुत देर तक बॉयल करेंगे तो वो अपने बेसिक क्वालिटी से चेंज होकर ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए तला हुआ खाना नुकसान करता है, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत देर तक बॉयल होते रहता है। यहाँ आप समझ चुके होंगे कि अगर कोई अनसैचुरेटेड रॉ ऑयल जैसे ओलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इत्यादि खाते हैं तो वो नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही करता है, क्योंकि ऑयल ब्रेन फंक्शन और फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई इत्यादि के लिए जरूरी होता है। सलाद में रॉ ऑयल मिक्स करके, जिसे ऑयल ड्रेसिंग भी बोलते हैं, कई जगह लोग खाते हैं। बहुत से बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग प्रोटीन शेक में रॉ ऑयल मिक्स करके पीते हैं। लास्ट में बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिस पे अलग अलग ओपिनियंस हैं। बट जो कॉमन ओपिनियन है वो ये कि ट्रांस फैट से जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वही आर्टरीज ब्लॉकेज जैसे प्रॉब्लम करता है। पर जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल यानी जो डाइट से, जैसे रेड मीट या एग योक या किसी भी फूड से डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल मिलता है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करता है। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि जो डेली यूज करने के लिए वेजिटेबल ऑयल हम मार्केट से खरीदते हैं, जो सील्ड बोतल में मिलता है, जैसे किसी भी ब्रांड का सरसों तेल, उसका बेसिक नेचर मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड ही है, लेकिन तब जब उसे लो टेम्परेचर पे ऑयल निकाला जाए। लेकिन कोल्ड प्रेस में ऑयल उतना नहीं निकलता, तो कंपनी ऑयल सीड को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके हॉट प्रेस मेथड से तेल निकालती है प्रॉफिट्स के लिए, जिससे ऑयल में ट्रांस फैट ज्यादा हो जाता है। ऑयल हमेशा कोल्ड प्रेस वाला ही लें और रिफाइंड ना लें। अगर ये कंटेंट पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आगे ऐसे कंटेंट मैं बनाता रहूंगा।